आज के इस सत्र में हम बात करेंगे मन की गतिशीलता के विषय पर कि हमारा मन कितना गतिशील है और इसे किस प्रकार से इसके न्यूनतम स्तर पर लेके जाया जा सकता है। हमारे मन की गतिशीलता केंद्रों से ही प्रभावित होकर के गतिशील होती है और इसकी गतिशीलता का उत्तरोत्तर प्रभाव फिर पुनः हमारे केंद्रों पर पड़ता है। मस्तिष्क के पहले भाग अथवा चरण के 3 केंद्र रजस, तमस और सत्वर। हमने जाना है कि हमारे चेतन मस्तिष्क में संग्रहित जानकारियों के अनुसार विचार को लगातार प्रकट करने की एक क्षमता है। ये उन्हीं विचारों को प्रकट करते रहता है और किसी विशेष पर जब हमारे ज्ञानेंद्रियां बाहरी आवेगों को रिसीव करती हैं, उन्हें स्वीकारती हैं, उन्हें अंदर भेजती हैं, तो उनकी जानकारी के अनुसार तो उन संवेगों के अनुसार यह अपने पास जमा हुई स्मृतियों को तोड़ करके एक नई पिक्चर को, एक नए दृश्य को प्रकट कर देता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इसके ऊपर एक उदाहरण दिया था कि उड़ने वाला घोड़ा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि घोड़ा नहीं उड़ता है, लेकिन जब यह मन जो है उस उड़ने वाले घोड़े को देखेगा तो ये अपने पास जमा हुई स्मृतियों में घोड़े को उठा लेगा और पंखों को उठा लेगा और इन दोनों को जोड़ करके एक उड़ने वाला घोड़ा ये बना लेगा। अब हमारी जो चेतन मस्तिष्क का जो ये गुण है विचार को पैदा करना तथा चित्र को पैदा करना, इसकी जो गति है वो बहुत ही अद्भुत है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और मेरा अपना अनुभूत है, मेरे अपने साथ में और मेरे तमाम बच्चों के साथ में। ये एक श्वास में लगभग 15 से 20 विचारों को अथवा चित्रों को प्रकट करता है और मनुष्य एक मिनट में साधारणतः 12 से 15 श्वास लेता है। अब इस चेतन मन की गति का आप अनुमान लगाओ। एक सांस में 20 विचार और 1 मिनट में 15 सांसें, तो 15 दूना 30, 300 पिक्चर्स, 300 विचार 1 मिनट में ये आपके मानस पटल पर अंकित करता है। ये इसकी स्पीड है, ये इसकी तेजी है, इसकी गतिशीलता है। मैंने अधिकतम स्तर पर बात की है। मैंने यहाँ पर 15 सांसें पकड़ ली और 20 विचारों को पकड़ा है। तो जब इतने विचार आपके पास आ रहे हैं तो इतनी बड़ी तीव्रता में फंसा हुआ आदमी किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों को कर पाएगा, कैसे जब कर पाएगा, किस प्रकार से ध्यान लगा पाएगा? क्या आप मान सकते हैं कि इसमें कुछ संभव है? क्योंकि जब तब स्वाध्याय ध्यान ये तब फलित होता है जब आप एकाग्र चित्त होते हैं। एकाग्र चित्तता हमारे पास होती है, उसके पहले इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये संभव ही नहीं है। आजकल जितने भी डमरू पोल वाले गुरु बने हैं, इनको यही नहीं पता, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा बर्तन, एक ऐसी ज़मीन जिसमें पहले से ही पेड़ पौधे उगे पड़े हैं, उसमें तुम क्या खेती करोगे? हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। श्रद्धा बिक रही है, श्रद्धा खरीदी जा रही है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, और अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंध। कोई कहीं नहीं जा रहा, बस व्यवसाय चल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के ज़माने में पहले की अपेक्षा आज बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हर तीसरे दिन कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं भगवद गीता का पाठ हो रहा है, कहीं ये कैंप लग रहा है, कहीं वो शिविर लग रहा है, यहाँ पर ध्यान केंद्र है, फेसबुक पर तो यूट्यूब में गुरुओं की लाइन लगी हुई है। लेकिन इन सब का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी एकाग्र चित्तता न सज जाए। उसके पहले ये सब शून्य है।
ये तमाम जप तप स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें बहाना है, रास्ता है, तरीका है कि आप अपने उस एकाग्र चित्ता की तरफ आ जाइए, उस विचार शून्य नो थॉट्स एरिया में आइए, जिसको मैं कहता हूँ कि हमारे मस्तिष्क के पहले और दूसरे चरण के मध्य में एक बड़ी खाई है। उस खाई के पहले संत आरोहण प्लेटफॉर्म है, संत आरोहण मंच है। हमारा पहला पूरी प्रक्रिया जितनी भी है हमारे जीवन की, वो इस बात के लिए हमें प्रेरित करती है, वो इस बात के लिए हमारे पास शक्ति जमाती है कि हम उस आरोहण मंच तक पहुंच जाएं। उस आरोहण मंच पर पहुंचने के बाद जो छलांग लगती है वो आपको निर्विचार क्षेत्र में लेके जाती है। उस निर्विचार क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप मस्तिष्क के दूसरे भाग में पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद आपका दिव्य जीवन शुरू होता है। यहाँ पर तो पहले ही भाग में लोग बैठ करके जहाँ पर हमारी मानसिक गति इतनी तीव्र है कि इस बहाव में, इस अंदर में कोई चीज़ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी गुरुता का ज्ञान ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये कतई संभव नहीं है। आप स्वयं विचारिए, आप स्वयं इस तथ्य पर तमाम चीज़ों को कसिए। इसलिए पहले ज़माने में गुरुकुल होते थे, सूफियों में खानका होते थे, आश्रम होते थे। इन जगहों पर ये तरीके चरणबद्ध तरीके से समझाए जाते थे कि किस तरीके से इस पहले चरण से हम निकल करके हम आरोहण मंच तक पहुँचे, उसके बाद हम निर्विचार क्षेत्र तक पहुँचे। आश्रमों में चरणबद्ध तरीकों का उपयोग कराया जाता था ताकि हम इसकी गति पर नियंत्रण कर सके और इस मस्तिष्क के इस स्तर से उठ करके हम दूसरे स्तर पर जा सकें, जहाँ पर फलित हो सके हमारा स्वाध्याय, हमारा जप, हमारा तप, हमारा ध्यान। आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे मस्तिष्क के इस पहले चरण का, जिसको मैं मन कहता हूँ, गतिशीलता इसका गुण है जो रुकेगा नहीं। आप कितनी भी कोशिश करोगे, पहले चरण में अगर आप हैं मस्तिष्क के, तब ये गतिशीलता रुक ही नहीं सकती, क्योंकि ये उसका मूलभूत गुण है। अब संकट ये है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे कैसे बढ़ें। तो मैं अपने बच्चों को यह कहता हूँ कि इस पर नियंत्रण करने की अपेक्षा आप संत आरोहण मंच तक पहुँचने का प्रयास करें, इसके लिए अभ्यास करें, जो कि संभव है। यदि आप अपने प्रयास और अभ्यास से, सही तरीकों की सहायता से इस आरोहण मंच तक पहुंचने का प्रयास कर लेते हैं, जिसमें लगेगा आपको सुधारात्मक तरीके और आपके फ्री विल का उपयोग, और अगर आप पहुंच जाते हैं संत आरोहण मंच तक, तब इसकी गतिशीलता अपने आप न्यून हो जाएगी। आप पहुंच जाएंगे मस्तिष्क के दूसरे भाग में, जहां पर ये सारी प्रक्रियाएं आपके लिए आसान होंगी और आप मस्तिष्क के दूसरे भाग में पहुंच करके एक दिव्य जीवन जी सकते हैं। ये आपके लिए संभव होगा। मन की गतिशीलता। जब किसी विषय का हम चयन करते हैं, सोचने, तर्क समझने या उस विषय को करने के लिए, जब हम किसी विषय का चयन सोचने, तर्क समझने या विषय को करने के लिए जब हम चयन करते हैं, बजाय इसके कि ये सोचना, ये तर्क, ये समझना हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त आवेगों से प्रेरित हुआ हो, इसको समझिएगा। दो चीजें होती हैं, एक तो यह है कि हम संकल्प के साथ में किसी विषय वस्तु पर सोचने के लिए तैयार होते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि हमारे ज्ञानेंद्रियों से हम
बाह्य आवेगों को स्वीकार करते हैं। उन प्राप्त आवेगों से हमारा मन अपनी स्मृतियों में जमा हुए जानकारियों के सहायता से विचारों को बनाता है। तो जब हम पहली वाली श्रेणी, जब हम अपने विचार से, अपने संकल्प से होशो हवास से किसी विषय को चयन करते हैं कि अब हम इस विषय पर सोचेंगे या इसको समझेंगे, इस प्रकार के चयन को मैं कहता हूँ मुक्त इच्छा। ये एक ऐसी मुक्त इच्छा हमें गॉड गिफ्टेड मिली है प्रकृति द्वारा, जो कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सहायता करती है कि हम इस मार्ग पर और आगे बढ़ सकें। यह मुक्त इच्छा एक उपहार है जिसका उपयोग हम अपने आध्यात्मिक मार्ग की तलाश या उसकी मजबूती के लिए या सुधारात्मक उपायों को स्वीकारने और अपनाने के लिए या केंद्रों के समीकरण के लिए कर सकते हैं। हमारे पास एक मुक्त इच्छा है जिसका 4 उपयोग है। या तो हम अपने मार्ग की तलाश करें, या उसकी मजबूती करें, या सुधारात्मक उपायों का चयन करें, या अपने केंद्रों का संतुलीकरण करें। मुक्त इच्छा यह एक विशेष साधन है जो कि हमारे विकास के लिए मनुष्यों को प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया है, जो मनुष्य को कुछ बदलने का अधिकार देता है। परंतु मनुष्य अनजाने में इस उपहार का गलत उपयोग करता है, दिवा स्वप्न देखता है, अपनी देखी अनदेखी ख्वाहिशों के पीछे वहाँ पर जाकर के वो अपनी इस मुक्त इच्छा का उपयोग करता है और बनाता है अपने अंतःकरण को और ज़्यादा जटिल। उसकी मदद करने के लिए ये जो उपहार मिला है उसे अपनी अज्ञानता के कारण और मुश्किल और जटिलता को बढ़ाता चला जाता है। जिस मुक्त इच्छा का इस्तेमाल तमाम जटिलताओं को समाप्त करने के लिए होना चाहिए, अपने सुदृढ़ करने के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग अज्ञानता बस वो और पतित होने के लिए करने लगता है। चलिए हम एक मुक्त इच्छा का उपयोग करते हैं। जब हम सोचते हैं किसी एक विषय पर, वो विषय मैं लेता हूँ बहुत कॉमन विषय, आदमी क्या है। इस आदमी के विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम डिक्शनरी का उपयोग करते हैं कि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी परिभाषाएं हमको मिल सकती हैं। लेकिन जैसे हम डिक्शनरी उठाते हैं, हमें डिक्शनरी उठाते ही याद आता है अपने कार्यालय में काम करने वाली क्लर्क। और जैसे ही अपने डिक्शनरी लिखा पढ़ी से जो रिलेशन है वो उसका ही है। हमने डिक्शनरी उठाई, हमारे स्मृति में ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट की क्लर्क है, और जैसे ही हम डिक्शनरी उठाते हैं तुरंत हमें याद आ जाती है उस ऑफिशियल क्लर्क की। और जैसे उसकी याद आती है उसका सुंदर सा स्वरूप, उसका मोहक रंग ढंग हमें तुरंत दिखाई दे जाता है। और जैसे उसको देखते हैं तो हम तुरंत अपने कॉन्शियस में आ जाते हैं, अपने होश में आ जाते हैं और अपनी एकाग्रता को हम फिर फोकस करते हैं कि हमें सोचना है इस आदमी नामक विषय पर। और जब पुनः हम इस खींच के लाए जाते हैं इस ओर, तो आदमी का ख्याल आते ही मानसिक पटल पर उभर आती है पुनः एक औरत। और मैं पूछ बैठता हूँ उसी सोच के साथ में अपने साथ में बैठे हुए आदमी से या व्यक्ति से, क्या औरत के बिना आदमी अधूरा है? ये एकाएक आया हुआ विचार है जो कि उस औरत के ख्याल में आते ही, उस लेडी के ख्याल में आते ही मेरे दिमाग में बात आ गई। तो जवाब देता है सामने वाला, आदमी बेवकूफ़ है,
और झुंझला कर ये जवाब देकर चले जाता है। अब सोचिए, मैंने एक सिंपल सी चीज़ पूछी, लेकिन वो किस माइंडसेट में था। मैंने तो पूछ लिया अपने विचार के हिसाब से, लेकिन वो झुझला के कह देता है कि आदमी बेवकूफ़ है। तो इतना सुनने के बाद मैं पुनः अपने मुख्य विषय पर लौटाता हूँ और पुनः पढ़ता हूँ डिक्शनरी में कि आदमी है सामाजिक प्राणी जो समाज में रहते हुए एक दूसरे की सहायता करता है। आदमी है सामाजिक प्राणी, इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक पैरा है ये। आदमी है एक सामाजिक प्राणी जो समाज में रहते हुए एक दूसरे की सहायता करता है। ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ये विचार, ये जैसे मैंने पढ़ा, मेरी जिज्ञासा बढ़ती है। मैंने पुनः अपने पत्नी से पूछ लिया, हे प्रिय, आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है जो समाज में, बस मेरा कहना इतना था कि उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें तो बस अपनी बकवास करनी और मुझे प्रिय मत बुलाओ। अपने ऑफिस की मैडम को प्रिय कहो जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। अब जैसे ही बात मेरे दिमाग में आई, ये कान शब्द मेरे कान में आया, मैं समझ गया इसने बात को कुछ और समझा और उसे मेरी कही हुई बात उसके अपने मूड के कारण बुरी लगी। मैंने इसे नेग्लेक्ट किया और पुनः अपने मुख्य विषय पे आ गया और आगे पढ़ना शुरू किया। मनुष्य भी है प्राणी, परंतु निम्न प्राणी यानी जानवर से अलग। जानवर कभी घर नहीं बनाते, न ही उसे सजाते हैं, कारोबार नहीं करते, ये तो हम मनुष्य बनाते हैं। और जैसे इसको मैंने देखा कि हम मनुष्य घर बनाते हैं, मैंने अपने आप को उसमें पाया कि मेरा भी घर होना चाहिए। और जो मेरा भी घर होना चाहिए, तो मेरे मानसिक पर पे आए एक आलिशान घर जो मैंने कभी कहीं देखा हो या कभी इसके बारे में पढ़ा हो, या 3-4 घरों को मिला करके बना हुआ एक घर, एक आलिशान घर जिसमें नौकरों के साथ संपूर्ण वैभवता है, ऐश्वर्य है। और मैं अपनी कार से घूम कर आया बड़ी दूर तक। परंतु ये जैसे मेरे ख्याल में आया, मैं पुनः मुख्य विषय पर लौटा कि आज मैं तो सोच रहा था आदमी के बारे में, और शब्द मेरे को याद आए, आदमी नहीं है निम्न प्राणी, क्योंकि ये अन्य प्राणियों से उच्चतर है। तो आदमी नहीं है निम्न प्राणी। लेकिन बात तो मैं आदमी की सोच रहा था, तो क्या औरतें भी उच्च होती हैं? परंतु वे तो स्वयं दूसरों को निम्न कह देती हैं। क्या वो अपने पुरुष, आदमी जेंडर है, पुरुष जेंडर है। अब मेरे दिमाग में उससे तुरंत विचार आया, क्या औरतें भी? लेकिन वो एक दूसरे को निम्न करती हैं। अच्छा, तो वो ईर्ष्यावश होगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, भटकना बंद कर मन और पुनः अपने विषय पे आ जा। मैंने सोचा कहा पुनः अपने विषय पे आ, क्योंकि मुझे आदमी के विषय में सोचना है। देखिए, ये हमारी सोचने की प्रक्रिया है। आप कभी बैठिए, मैंने तो एक आदमी का विषय लिया, आप किसी भी विषय पे लीजिए, आप किसी भी विषय पे लीजिए, ये जंप करता हुआ चले जाएगा। मैंने पुनः अपने आप को रोका कि मुख्य विषय पे आ। तो उसमें अगली लाइन लिखी हुई थी, आदमी है देवदूतों से अलग। आदमी है देवदूतों, फरिश्तों से अलग। अब एक शब्द जैसे मेरे दिमाग फरिश्ता आया, मेरे मन में रखी हुई स्मृतियों ने फिर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। मतलब देवदूत चाहे जैसी भी, मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन क्या आज का मनुष्य भी देवदूतों से कम है? क्या हम मनुष्य चंद्रमा तक नहीं पहुंचे? सब कुछ तो हमने बनाया है। आज हम जहाज में उड़ रहे हैं, जो कि केवल कल्पना का विषय था। कल को हो सकता है हम किसी मशीन के बगैर सहायता से इसे उड़ जाए। जैसे उड़ने की बात की, मैंने इस पर उड़ते हुए पाया। उन उपकरणों के माध्यम से जोड़ तोड़ के जिसकी सहायता से लोग आज उड़ते हैं, जितने के बारे में मैंने सुना है, मैंने देखा है बजरंगबली को एक टांग ऊपर करके उड़ते हुए। मैंने एरोप्लेन को भी देखा है, पीछे से लगा के भी उड़ते हुए देखा है। मेरे मन ने दिखा दिया कि मैं उड़ रहा हूँ, चाहे वो पंख लगा के, क्योंकि पंख लगा के मैं नहीं उड़ सकता, लेकिन वो सिलेंडर बांध करके तो उड़ा जा सकता। मैंने देखा उस को उड़ते हुए, तो सिलेंडर बंधा हुआ, नीचे से गैस निकली और मैं उड़ रहा हूँ। और मैंने अपने आप को पाया नए उपकरणों के जोड़ तोड़ के साथ में स्वयं को उड़ते हुए सुदूर आकाश में।
मैंने सोचा पहले से एकत्रित जानकारी के आधार पर शायद अभी तक हम जीवन को नहीं समझ पाए। ये क्या है, नींद में सपने क्या है, न उसे पता है कल क्या होगा। अब ये बातें तो मैंने सोच ली। अंततः पुनः मैं अपने मुख्य बिंदु पर अपने मन को घसीट के वापस लेके आया। नहीं, मैं तो आदमी पे था। चलो छोड़ो, हम मुख्य विषय पर वापस सोचने के लिए वापस आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे पढ़ा, आदमी है देवदूतों, दिव्य प्राणियों से अलग। देवदूत तो चमत्कार कर सकते हैं, और जैसे ही देवदूत तो चमत्कार कर सकते हैं, मैंने एक दृश्य देख लिया। कोढ़ी को अच्छा कर दिया, अंधों को आंखें देती। लेकिन जैसे मैंने उनकी परिकल्पना की, मेरे दिमाग में फिर आ गया, मनुष्य ने भी अद्भुत चीज़ें बना दी हैं, अद्भुत चीज़ें बनाई हैं, और आज ही मानव से लेकर के आज तक यहाँ पहुँचा है। हिम युग का दृश्य मुझे दिखाई दे गया, पाषाण युग दिखाई दे गया, फिर सभ्यताएं दिखाई दे गई। रोम सभ्यता, जहाँ पर लोग तलवारबाज थे, मंच पर अपनी कुशलता दिखाते हुए लोग उत्साहित होकर के मारो मारो चिल्ला रहे हैं। लेकिन अभी भी तो फिर मुझे ख्याल आया कि वही दृश्य तो आज WWF में क्या हो रहा है। लोग मारो मारो के बारे में लोग आज भी चिल्लाते हैं, कुछ बदला थोड़ी है। मैं घूम आया आदिकाल से लेकर के आज के युग WWF तक, और आज भी मैदान में सुंदर स्त्रियां हाथ हिला हिलाकर उनको करती हैं प्रोत्साहन। कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा था। फिर मैंने कहा कि छोड़िए मुद्दा नहीं, मैं तो आदमी के बारे में पढ़ रहा था। फिर आगे मैंने पढ़ा शुरू किया कि छोड़ो, आदमी है देवदूतों दिव्य प्राणियों से अलग। दिव्यता तो आदमी में भी है। एक महान इंसान की याद आ गई, जिसे सूली पे चढ़ा गया था केवल इसके लिए जो लोगों का भला करता था, मदद कर रहा था उनकी परेशानी और बीमारी में। ऐसी दिव्यता से भरा इंसान जिसे पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया ताइफ में, मगर उसने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर दे, ये हज़रत मोहम्मद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके लिए रोता रहा। कोई इस प्रकार के आदमी को नहीं कहेगा कि दिव्य प्राणी और दिव्यता क्या होगी, इसके अलावा और दिव्यता क्या होगी। बस मैं पुनः भटक गया था, पुनः आया अपने मुख्य बिंदु पर। मैंने पुनः पढ़ा, मनुष्य होता है निम्न प्राणियों और देवदूतों या दिव्य प्राणियों से अलग, जिसमें बौद्धिक गुण उसकी विशेषता है। अब बौद्धिक गुण आते ही बौद्धिक गुण के बारे में जो जो स्मृतियां मेरे अंदर थी वो बाहर आने लगी। बौद्धिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुण क्यों नहीं? क्या यही गुण तो एक मनुष्य को दिव्य प्राणी नहीं बनाते? अगर मनुष्य के पास आध्यात्मिक गुण नहीं है तो वह दिव्य भी नहीं बन सकता। फिर हम यहाँ क्यों हैं? कर्म के लिए, भाग्य को भोगने के लिए बस पिसते रहो, बस इसीलिए हम यहाँ पर हैं। क्या हम सिर्फ एक मशीन है? अवसादिता, एक अवसादवाद वाली स्थिति में मैं आ गया। परंतु मैंने अपने आप को फिर से संभाला और फिर से पढ़ना शुरू किया आगे। जिसमें बौद्धिक गुण उसकी विशेषता है, उसके पास है संभावना दिव्य मदद मिलने पर विकसित कर सके अपने आध्यात्मिक गुण को। दिव्य मदद मिलने पर पुनः विचार आ गया, दिव्य मदद मिलने पर क्या है ये दिव्य मदद? इसका स्रोत कहाँ है? क्या यह हवा में है, पानी में है, या आसमान में है? मैंने हवा में भी घूम, दृश्य हवा का भी दिख गया, पानी का भी दिख गया, आसमान का भी दिख गया, पहाड़ों पर है, मंदिरों में है, मस्जिदों में, या सर्वत्र है। क्या कोई बता सकता है इस मदद को प्राप्त करने की विधि क्या है, जिस विधि को प्राप्त करके हर एक इंसान जी सके उस दिव्यता को? क्या इसका रास्ता निकलेगा पूजा पाठ? अब मेरे सामने आगे मेरे प्राचीन विषय हों, क्या कर्मकांड से, तमाम सारे अनुष्ठान में निकाह में आ गए? क्या प्रार्थनाओं से, जैसे कि अन्य महापुरुषों ने की? फिर एक दिमाग में बात आ गई, मन में तुरंत आ गई, लेकिन लोग तो जिंदगी भर प्रार्थना और कर्मकांड करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, नहीं सुधर पाते। लालच, क्रोध, हिंसा और षड्यंत्र से पूरे जीवन भर वो ओतप्रोत रहते हैं, पूरे जीवन भर इसी में पीसते रहते हैं। फिर दिव्य मदद क्या है? शायद पूजा पाठ दिव्य मदद हो सकती है। नहीं तो क्या आदमी बाकी का दास है? क्या उसके अधिकार में कुछ नहीं है? केवल पैदा होना, कमाना, खाना, बीवी बच्चों को पालना और एक दिन खत्म हो जाना जीवन में, क्या यही जीवन है? एक कैद करके हमें रख दिया गया जीवन में, मात्र किसी खिलौने की तरह।
अथवा उसके पास है कोई स्वतंत्रता, कोई पावर, या उसे पालतू जानवर बना करके फेंक दिया गया है प्रकृति के हाथों में कि प्रकृति चाहे जैसा उसके साथ में खिलवाड़ करे। क्या मैं बस हूँ अथवा मनुष्य है बस एक खेल? फिर क्या है ये दिव्य मदद जिसके बारे में मैंने पढ़ा? क्या है ये दिव्य मदद जो बदल दे मनुष्य को दिव्य प्राणी में? देखिए, मनुष्य का चेतन मस्तिष्क सदैव गतिशील है और अस्थिर है। यह नहीं रुकता है, रुक ही नहीं सकता कभी एक विषय पर। यह बहते जाता है लगातार एक विषय से दूसरे विषय पर चेतन मस्तिष्क के केंद्रों की क्रियाशीलता के अनुसार कि आपका कौन सा केंद्र ज़्यादा क्रियाशील है, क्या स्वाद है, तो उसमें से आप ज़्यादा किस बारे में फोकस हो, बस उसी मामले में जो केंद्र जितना ज़्यादा क्रियाशील है उसके विचार उतने ज़्यादा पैदा होंगे। इसकी अस्थिरता और गतिशीलता और जोड़ तोड़ ही इसका मूल गुण है। आपके मस्तिष्क के प्रथम चरण की बात करना हो, यही इसका मूल गुण है। इसे बदला नहीं जा सकता, परंतु इसे दिशा दी जा सकती है। इसे कभी बदल ना पाओगे, परंतु इसे एक दिशा दे सकते हो सुधारात्मक तरीकों से एवं अपने मुक्त इच्छा के प्रयोग से। हमने अभिमन यानी कि चेतन मस्तिष्क के बहाव के 12 उदाहरण देखे। किस तरह मन जब अपने मुख्य विषय से बार बार भटकता है और पुनः खींचकर उसे लाना पड़ता है हमें मुख्य विषय पर। हर बार जब यह भटकता है तो चेतन मस्तिष्क के तीनों केंद्रों का ही प्रभाव होता है। उस क्षण हमारे चेतन मस्तिष्क के जो केंद्र क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, वहाँ के विचारों को फेंक दिया जाता है और उसी भाव में हमें फेंक दिया जाता है। जैसे हमने बात की थी अभी पिछले उदाहरणों में एक सुंदर सहकर्मी की, तो ये सुंदर सहकर्मी हमारे कामों को विचार है, ये तमस है यानी पार्श्विक केंद्र। पुरुष का जवाब जब उससे जुझलाहट में जब मैंने बात की थी तो पुरुष ने झुंझलाहट से जवाब दिया मुझे, तो ये भावनात्मक केंद्र था मेरा, क्योंकि वो भावनात्मक, क्या पता किस मसले में फंसा हुआ था, तो उसका भावनात्मक केंद्र ज़्यादा आगे था। और जब मेरी पत्नी ने मुझे गुस्सा होकर जवाब दिया तो इसका क्रोध और अहंकार था, उसका ईगो था, जो ये भी भावनात्मक केंद्र ही है। क्रोध और ईगो ये भावनात्मक केंद्र है। क्रोध के बाद जब मारना आता है तब वो पार्श्विक केंद्र है। चौथा उदाहरण जब मैंने दिया था तब मैंने बात की थी चौथे उदाहरण में कि मुझे अपना बंगला दिखाई दिया, घर दिखाई दिया, मैं कार से घूम कर आया, तो मेरा लोभ लालच था, ये मैंने ऐश्वर्य देखा, ये भी भावनात्मक केंद्र है। इसके बाद जब मैंने देवदूतों से अपनी तुलना की थी तब ये ईर्ष्या का विषय था, ये भी भावनात्मक केंद्र है जो कि निगेटिव है। जब मैंने मनुष्य के बारे में सोचा तब मैंने वापस से तुलना की, उपलब्धियों पर अपने गया मैं कि मनुष्यों ने क्या क्या प्राप्त किया है अपने कर्मठता से युक्त देवदूतों के साथ में। मैंने सोचा बात को, तब मैंने घमंड किया, ये भी भावना है, क्योंकि मैंने अपने आप को उसको नीचे किया, अपने आप को ऊपर किया, ये भी निगेटिव है। यदि जो भी अज्ञान सामने आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अगर वो अज्ञान नियंत्रित है तो पॉजिटिव, अगर वो अनियंत्रित है तो निगेटिव भावना हमारे ऊपर आई। जब मैंने सोचा कि वो लड़ते थे, ग्लेडिएटर्स रोम के ज़माने में एक दूसरे को मारते थे, लोग मारो मारो चिल्लाते थे, तो मैंने इस चीज़ को देखा, मारो मारो चिल्लाते समय, तो वो अनियंत्रित था, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्रूरता को दर्शाता है और ये भी भावनात्मक प्रभाव जो कि निगेटिव है। लेकिन जब मैंने महापुरुषों की बात की कि जब ईसा मसीह को और मोहम्मद साहब को पत्थरों से मारा गया, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, और जब उन्होंने उस प्राप्त होने के बाद भी लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, तो यहाँ क्रूरता तो यहाँ पर भी है, परंतु वो है नियंत्रित, इसलिए पॉजिटिव है। ये हमारे विचारों को मजबूती प्रदान करेगी।
उसके बाद वाले स्थिति में मैं दिशाहीन रहा, जो कि बौद्धिक स्तर की बात है, जो कि नेगेटिव रहा। मैंने इसके बाद में मैंने दिव्य मदद मिलने की बात को और उससे विकसित करने की बात पर मैंने विचार किया कि दिव्य मदद क्या है, ये कैसे मिलती है। यहाँ पर मैंने शंका उत्पन्न की कि दिव्य मदद है क्या, कैसे मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर भी मैंने भौतिक स्तर का इस्तेमाल किया, परंतु वो भी नकारात्मक ही रहा। यही वो बहाव हैं जो हमें मानसिक भटकाओं में उलझाए रखते हैं। इसी बहाव के अनुसार हम अपनी क्रियाओं को करते रहते हैं और समझता है कि वो स्वयं कर रहा है, जबकि वो खेल होता है इन 3 केंद्रों का। और इन 3 केंद्रों के प्रभाव में आकर के वो स्वयं पर ब्लेम लगाता है, स्वयं को जिम्मेदार समझता है कि ये वो कर रहा है, बल्कि वास्तव में वो खेला जा रहा होता है इन 3 केंद्रों के रिसाव के माध्यम से, और उसे भान भी नहीं होता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। मन की इन दुर्बलताओं को, बहावों को सुधारा जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है, यदि हमने इनकी गतिशीलता को, इनकी कार्य करने की पद्धति को समझ लिया तो बहुत आसान है कि हम इनको संतुलित कर सकें। हमें देखना होगा अपने चेतन मस्तिष्क के बहाव को कि कौन सा केंद्र अधिक क्रियाशील है और कौन सा केंद्र कम। इसकी एक विधि है, उस विधि को हमें अपनाना होगा ताकि हम संतुलित कर सकें अपने बहाव को। इस विधि के बारे में चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, लेकिन यही है वो विषय। हमें मस्तिष्क के प्रथम चरण को नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक दिशा देनी है, एक ऐसी दिशा जिससे हम अपने मस्तिष्क के प्रथम चरण को मजबूत करके कूद सके, छलांग लगा सके संत आरोहण मंच तक, और उसके बाद निर्विचार क्षेत्र में, जिसकी मदद से हम पहुंचेंगे मस्तिष्क के दूसरे पटल पर और बनेंगे दिव्य प्राणी और देखेंगे हम दिव्य जगत को। अब आइंदा अगले सत्र में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने मस्तिष्क को संतुलित कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क के प्रथम चरण से निकल करके हम विचारहीन क्षेत्र में जा सकते हैं, अथवा कैसे हम ट्रेंड कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को और संतुलित कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को। आज के लिए बस इतना है। आप सभी का शुभ हो। बस